नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अली खामनेई की हत्या का बदला लेगा हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी हैं। दोस्तों, ये जंग भयंकर रूप लेती नजर आ रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि धोखे से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अली खामनेई की हत्या की है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जंग का कोई आगाज नहीं हुआ, बस लंबे समय से अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार खामनेई को ढूंढ रही थी और जैसे ही पता लगा खामनेई की स्थिति का, वैसे ही सीधा मिसाइल दाग दी गई और अली खामनेई पूरे परिवार समेत इस हमले में मारे गए, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अली खामनेई की हत्या का बदला कौन लेगा। ऐसे में हिजबुल्लाह सामने निकल कर आ गया है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इतना कहते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें भी दाग दी हैं। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे। देख लीजिए, खबर भी सामने आ गई है कि अली खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों पर बमबारी की है, मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन दागे गए हैं। देखिए, लिखा भी है, इजरायली सेना ने बयान जारी किया है कि वो हिजबुल्लाह से हुए प्रोजेक्टाइल फायर के जवाब में लेबनान में लक्ष्यों पर हमला कर रही है। यहां पर देखिए, इजराइल ने भी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि हम भी लेबनान में हमला कर रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है और हिजबुल्लाह अली खामनेई की हत्या का बदला लेना चाह रहा। देखिए, लिखा भी है खबर में, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। यहां पर देखिए, जब हिजबुल्लाह की एंट्री हुई, जब ऐसा लगा कि ये जंग भयंकर मोड़ ले लेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की है। और फोन पर क्या क्या बातें हुई हैं, हिजबुल्लाह की एंट्री से क्या दुनिया में दहशत पैदा हो गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शायद अगर ईरान को परमाणु हथियार की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना परमाणु हथियार ईरान को दे देगा। मतलब ये सोशल मीडिया पर खबर सामने निकल कर आ रही। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करना क्या यही दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े। वैसे तो अली खामनेई भी हमारे दुश्मन नहीं थे, यह सच्चाई है। भारत के दुश्मन अली खामनेई नहीं थे। अली खामनेई कई मौकों पर भारत की प्रशंसा भी कर चुके हैं, भारत को अपना मित्र मानते थे। यहां तक कि अली खामनेई के जो पूर्वज थे वो एक हिसाब से भारत से ज्यादा ही ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो अली खामनेई तो भारत के दुश्मन है नहीं, अली खामनेई भारत का कभी बुरा नहीं चाहते थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करना, यह क्या दर्शाता है कि भारत इजराइल की तरफ है। क्योंकि इजराइल की तरफ तमाम देश है, एक देश नहीं है। इजराइल की तरफ तमाम देश है। ईरान बेचारा अकेला पड़ रहा है और वो भी धोखे से वार किया गया। अचानक इस हमले को अंजाम दिया गया, जिस हमले में अली खामनेई और उनका पूरा परिवार लगभग तबाह हो गया। देखिए, लिखा भी है, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से की है बात। लिखा भी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने मौजूद स्थिति पर चर्चा की है। अब देखिए, लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंता जाहिर की और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भी दोहराया कि जल्द से जल्द संघर्ष रोकना जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार रात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से भी फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान को धन्यवाद किया है। अमेरिका और इजराइल में शनिवार को ईरान पर बड़े हमले किए गए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। अब दोस्तों, बात यह है कि यूएई भी इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ठीक है, यूएई भी कहीं न कहीं चपेट में आया है और ईरानी मिसाइलों ने यूएई में भी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई से संपर्क साधा, फोन पर बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल से संपर्क साधा, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। यानी कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात किए जा रहे। लेकिन ये जो हमला हुआ है ना, हमले से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली दौरे पर थे। जरा सोचिए कितना ये बड़ा संयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमले के 2 दिन पहले इजराइल दौरे पर थे। अगर सच बताइए कि अगर हमले की योजना इजराइल बना रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा क्यों नहीं कैंसिल किया गया? अगर जंग के मुहाने पर इजराइल और ईरान खड़ा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल ने क्यों नहीं कह दिया कि भैया आप मत आइए, जंग का माहौल है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल जाने के बाद यह प्लानिंग रची गई कि अयतुल्लाह अली खामनेई का पता मुझे चल गया है, क्या मार देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? क्या वहां पर कोई मीटिंग भी हुई थी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 2 दिन बाद यह हमला हुआ था ईरान पर और ईरान को काफी नुकसान भी हुआ। देखिए लिखा भी है खबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से बात हुई है। मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। भारत इन मुश्किल हालात में यूएई के साथ खड़ा है। यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच पर कह दिया कि भाई हम यूएई के साथ खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया, यूएई के साथ खड़े रहने का मतलब है कि अमेरिका के साथ खड़े रहना, अमेरिका के साथ खड़े रहने का मतलब है कि इजराइल के साथ खड़े रहना। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई, अमेरिका, इजराइल के साथ थे? सवाल कई है जिसका जवाब टटोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह संघर्ष, यह जंग इतना विध्वंसकारी होगी शायद किसी को नहीं मालूम था। लेकिन सबसे बड़ा दुख अली खामनेई की मौत से हुआ है ईरान को। ईरान के सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई। ईरान में उनको एक अलग दर्जे से देखा जाता था, लेकिन अब अली खामनेई नहीं है। और ईरान को इस बात का दुख है कि उसने अली खामनेई को खो दिया है। और यह दुख सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी शिया समुदाय के तमाम लोग सड़क पर उतरे, हजार लोग सड़क पर उतरे, अमेरिका, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और यहां पर रोते बिलखते हुए लोग नजर आए कि अली खामनेई को क्यों मारा, धोखे से मारा। अगर जंग करनी थी तो जंग का आगाज क्यों नहीं किया गया, अचानक हमला क्यों कर दिया गया? इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।